सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, यानी कि गियर को कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर हम फिनिशिंग कैसे करते हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड का। इसमें हम देखने वाले हैं कि गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि इन मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड गियर आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर। The size of the gear may be very small as used in a watches, or it may be very large used in a bridge lifting mechanism marine speed reducer। यानी कि हम क्या करते हैं, गियर जो एक ऐसा वो पावर ट्रांसमिट को करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, मतलब जब भी हमें क्या करना है, पावर को ट्रांसमिट करना है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, तो हम क्या करते हैं, अपने गियर का यूज़ करते हैं। जिसमें क्या गियर के ऊपर क्या बने बने होते हैं, हमारे टीथ फॉर्म्ड होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो वहाँ पे हमारा एक्शन होता है, बोल सकते हैं कि जो हम जब भी हमारे दो गियर मिलते हैं तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी दो मैटिंग पार्ट या बोल सकते हैं दो पार्ट हमारे मैच कर जाते हैं, मिलते हैं एक एक साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, पावर का ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि इस डायग्राम में हमारे पास कुछ गिवन है, जैसे कि ये हमारे पास है फ्रिक्शनल व्हील। यहाँ पे क्या है, ये हमारा सिलेंड्रिकल व्हील है, यहाँ पे भी हमारे पास सिलेंड्रिकल व्हील है, इसमें कोई भी तीस फॉर्म्स नहीं है। ये तो पहले जो हमारे पहले के लोग क्या करते थे, इस टाइप का हमारे पास जो फ्रिक्शनल व्हील का यूज़ करते थे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जो जो हमारे क्या था, शॉर्ट डिस्टेंस में क्या करते थे, शॉर्ट डिस्टेंस में हमें क्या करना था, पावर को ट्रांसमिट करना था, तो हमें इस टाइप के फ्रिक्शनल टाइप व्हील का क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करते थे। उसके बाद है गियर आर द टूथ व्हील यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट व्हेन द सेंटर डिस्टिंक्ट distance between this it is small gear transmit power by direct contact, that is this do not use any intermediate link or connection। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं भूल गया था कि वो है कि जो अगर जो हमारे वॉचेस होते हैं, वॉचेस में भी क्या यूज़ होता है, गियर्स यूज़ होते हैं। आपने उसका मैकेनिज्म तो देख रखा होगा कि गियर्स के अंदर कितने छोटे छोटे हमारे गियर्स लगे फॉर्म्ड होते हैं पावर को ट्रांसमिट करने का। और सिमिलरली और लार्ज जहाँ पे लार्ज गियर यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ब्रिज लिफ्टिंग में क्या होता है, हमारा बड़े बड़े गियर का यूज़ होता है। तो ये कह रहा था यहाँ पे कि गियर क्या है, कि गियर किसे कहते हैं, गियर आर द टूथ इस व्हील, टूथ व्हील होते हैं, यानी कि टूथ व्हील, यानी उसके जो है ये हमारा व्हील, इसके ऊपर क्या होते हैं, टूथ फॉर्म्ड होते हैं पावर को ट्रांसमिट। सपोज दैट यहाँ पे जो टूथ्स होंगे कुछ इस टाइप से हम टूथ बना सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो हमारे पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक बॉडी से अनदर बॉडी तक। और when the center distance between the small this is small great gear transmit power by direct contact। जब भी क्या करना होता है, हमें स्मॉल डिस्टेंस में पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो अपने इस टाइप जिस पे टूथ फॉर्म्ड होते हैं इस टाइप के गियर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे है कि वो किसके कांटेक्ट में होता है, यानी कि दो गियर क्या करते हैं, मैच मतलब मिलते हैं एक साथ, तो उसके से यह पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ इसकी क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन में देखने से पहले हम देख लेते हैं कि गियर ब्लैंक क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म है गियर ब्लैंक। गियर ब्लैंक हमारा ये हो गया, गियर ब्लैंक जिस पे अभी मतलब खाली, अभी उस पर हमने गियर फॉर्म्ड नहीं करे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, गियर ब्लैंक बोलते हैं। जिस पे क्या अभी टीथ फॉर्म्ड नहीं, वो क्या हो जाएंगे हमारे गियर ब्लैंक हो जाएगा। द गियर आर द आइदर कास्ट और टीथ आर कट ऑन अ सर्कुलर प्लेट नोन एज गियर ब्लैंक। यानी क्या करते हैं कि गियर या तो कास्ट हो सकता है, या तो बना सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं टीथ एक सर्कुलर प्लेट पे, जिसे हम क्या कहते हैं, गियर ब्लैंक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, पहला हमारे पास स्पर गियर है। स्पर गियर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें क्या होता है कि इसके जो हमारे पास टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट टीथ कटे होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। Spur gear. These are usually cylindrical in shape and having straight teeth which are
parallel to the axis of rotation. This impose only radial load. These are slow speed gear, but noise it is not a problem. This can be used for any speed. The most usual arrangement in this uh, uh, most usual arrangement is an एक्सटर्नल गियर एंड पिनियन कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या है कि जो हमारा ये गियर स्पर गियर होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और क्या उसके जो तीर्थ होते हैं क्या होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं, और ये किसके पैरेलल होता है, ये हमारे जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट है उसके क्या होते हैं, हमारे पैरेलल। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके क्या होता है, पैरेलल होते हैं ये तीर्थ, यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रोटेट कर, इसके पैरेलल क्या हमारे ये हो गए तीर्थ हो गए, जो क्या है पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन के। और क्या करता है ये सिर्फ किसका रेडियली लोड लगाता है, यानी रेडियली लोड लगाने का काम करता है। और इसमें ये क्या है कि इस गियर में क्या होता है, स्लो इसकी स्पीड होती है, लेकिन इसमें कोई भी नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये क्या स्लोली वर्क करता है या रोटेट करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है, लेकिन इसमें कोई भी नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें हैं कि इसका जो अरेंजमेंट है एक्सटर्नल गियर एंड पिनियन कॉम्बिनेशन के साथ है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा एक्सटर्नल गियर हो गया, उसके साथ में हमारा पिनियन हो गया, उसके साथ में क्या है, हमारा पिनियन का कॉम्बिनेशन है। और क्या कर सकते हैं, इफ़ द सेंटर डिस्टेंस इज टू बी रिड्यूस द इंटरनल गियर विथ एक्सटर्नल पिनियन कॉम्बिनेशन में भी रिड्यूस। जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, यानी कि इसके सेंटर के डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटरनल गियर और जो एक्सटर्नल पिनियन कॉम्बिनेशन है उनको भी क्या करना पड़ेगा, हमें उसका यूज़ करके, यानी कि उसको छोटा करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने गियर के डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है कि द गियर रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ एक्सटर्नल गियर एंड सेम इन द, यानी कि क्या होगा, जब हमारा इंटरनल, जब हमारे पास इस, यानी कि जो हमारे स्पर गियर है, स्पर गियर में क्या होगा, जब भी हमारे पास क्या होगा एक्सटर्नल गियरिंग में क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन, ये हमारा एक्सटर्नल गियरिंग ये क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट। अगर ये इस टाइप से, अगर इस साइड से रोटेट कर रहा तो ये क्या होगा, हमारा इस साइड से रोटेट करिए, यानी कि दोनों क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर क्या होगा, अगर जो हमारा गियर होगा वो इंटरनल गियर होगा तो उसमें क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर एक्सटर्नल हो तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वो रोटेट करेंगे, यानी कि गियर। उसके बाद है हेलिकल गियर हमारा कुछ इस टाइप्स का है। अब इसमें क्या होता है कि हेलिक्स हमारे इस टाइप से क्या होते हैं, हेलिक्स फॉर्म्ड होते हैं। अब क्या करें, हेलिकल गियर teeth are inclined to the axis of shaft and are in the form of helix। जो हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं वो क्या इंक्लाइंड होते हैं, मतलब थोड़े से झुके होते हैं, जो हमारे एक्सिस ऑफ शाफ्ट है उसके ऊपर थोड़े से झुके होते हैं, और वो क्या फॉर्म कर देते हैं, एक हेलिक्स फॉर्म कर देते हैं। टू मैटिंग पार्ट्स हैव द सेम हेलिक्स एंगल, यानी कि दो मैटिंग पार्ट, जो भी दो मैसिंग गियर जब भी मिलते हैं तो उनका जो हेलिक्स एंगल है वो सेम होता है, बट द टीथ हैव द अपोजिट हैंड। लेकिन जब भी हमारे पास कोई भी हेलिकल गियर एक साथ में मैच करते हैं या मिलते हैं तो जो उनका एंगल होता है सेम हेलिक्स एंगल होता है, लेकिन जो उनका टीथ होता है अपोजिट हैंड में होता है। अपोजिट हैंड मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे कि राइट हैंड पिनियन मैच विथ लेफ्ट हैंड गियर से, जो हमारा राइट हैंड पिनियन है वो किससे मैच करेगा, हमारा विथ अ लेफ्ट हैंड गियर से, एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड पिनियन है मैच करेगा विथ अ राइट हैंड पिनियन, यानी कि अपोजिट हैंड में क्या करेंगे, वो दोनों एक साथ मैच करेंगे, लेकिन इनका क्या होगा, सेम हेलिक्स एंगल यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। ये क्या हमारा हेलिकल गियर हो गया, ये हमारा हेलिकल गियर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि डबल हेलिकल गियर में क्या हो जाएगा कि एक सिंगल ये हमारा हेलिकल गियर था, अब क्या होगा डबल चीज़ें उसमें हो जाएगी, डबल क्या हो जाएगा, हमारे पास टीथ फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो दिस गियर हैव टू सेट ऑफ इम्पोज्ड हेलिकल टीथ, यानी कितने, दो सेट के क्या होते हैं यहाँ पे इम्पोज्ड, यानी अपोजिट हेलिकल गियर थे यहाँ पे टू सेट ऑफ अपोज्ड हेलिकल टीथ होते हैं यहाँ पे, मैं मतलब कि क्या, अब डबल टीथ हो गए तो यहाँ पे टू सेट ऑफ, तो यहाँ पे अपोज्ड हेलिकल टीथ यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाते हैं। जैसे कि वन हैज़ राइट हैंडेड
हेलिक्स एंड अदर द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में है। यहाँ पर राइट हैंड हेलिक्स बन जाता है और लेफ्ट हैंड हेलिक्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे द teeth of two row are separated by a groups used for tool run out। यानी कि ये जो हमारे teeth हैं उसके बीच में क्या होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, ताकि क्या कर सकता है हमारा जो गियर है डबल हेलिकल गियर क्या कर सकता है, इजीली रन कर सकता है। उसके बाद है दिस कैन बी रन एट हायर स्पीड विदाउट नॉइज एंड वाइब्रेशन, दिस इज नो एक्सियल थ्रस्ट ऑन द बियरिंग। यानी कि जो हमारा ये डबल हेलिकल गियर है वो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर सकता है और विदाउट किसी भी नॉइज़ और वाइब्रेशन की कोई भी वाइब्रेशन नॉइज़ नहीं क्रिएट करता है। और जो यहाँ पे क्या होता है, बियरिंग के ऊपर कोई भी हमारा अब सपोज दैट ये हमारा गियर होगा, यहाँ पे लगा हमारा बियरिंग लगा, तो बियर के ऊपर कोई भी नीचे से ऊपर से क्या होगा कि गियर हमारा फोर्स लगाएगा, लेकिन नीचे से हमारा कोई भी बियरिंग कोई भी अब ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाएगा। इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि ये परफेक्टली पावर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। उसके बाद है हैरिंग बोन गियर बोन, दिस गियर आर शोन इन फिगर, ये हमारा हैरिंग बोन है। दिस आर एसेंशियली द सेम एज द डबल हेलिकल गियर बट इन दिस गियर, ये क्या होता है हमारा जो हेलिकल गियर इसकी तरह सेम होता है, लेकिन इसमें क्या अलग है कि देयर इज नो स्पेस सेपरेट द टू अपोज्ड सेट ऑफ हेलिकल गियर। और इसमें क्या होता है कि कोई भी स्पेस उनके बीच में नहीं होता। ऊपर वाले में क्या था, स्पेस था हमारे टीथ के बीच में, और लेकिन यहाँ पे नो, यानी कि नो स्पेस सेपरेटिंग द टू अपोज्ड सेट ऑफ हेलिकल गियर। जो हमारे हेलिकल गियर्स को कोई भी सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ग्रुप्स नहीं फॉर्म्ड है। देयर आर यूज्ड इन टरबाइन, जो ये कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे टरबाइंस में यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद ये हमारा कि स्पर रैक, ये हमारा हो गया स्पर रैक और ये हो गया पिनियन। स्पर रैक ये हमारा पिनियन हो गया, पिनियन जो रोटेट करता है ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो क्या कर रहा है, स्पर गियर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पर गियर, इट हैज़ इनफाइनाइट पिच डायमीटर। द स्पर रैक एंड द पिनियन कॉम्बिनेशन कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन इनटू अर्थ। यानी कि जो हमारा क्या है, जो पिनियन क्या है, रोटेट करता है इसके से क्या करता है, ये जो गियर रैक है ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। सिमिलरली यहाँ क्या कर सकते हो, वाइसा वर्जन कर सकते हैं कि ये हमारा क्या कर रेसिप्रोकेट करेगा, और ये जो पिनियन है हमारा क्या करेगा, हमारा पिनियन वो क्या कर सकता है कि रोटेट कर सकता है। और इस बेवल गियर में क्या होता है, बेवल गियर हमारा कुछ इस टाइप्स का होता है कि दो हमारे पास ये क्या हो गया, 30 गियर होंगे, और इनके बीच में क्या होता है, ये हमारे इनके बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड होता है। अब इस टाइप्स के गियर में क्या होता है देखते हैं कि द बेवल गियर when the motion is to be transmitted between the shaft whose axis intersect some form of bevel gear is required. In bevel gear the teeth are straight and are radical to the point of intersection of the शाफ्ट। यानी कि इसके जो टीथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे शाफ्ट के। इसके जो शाफ्ट, इसका जो एक्सिस है और इसका जो एक्सिस है, दोनों एक्सिस बेवल गियर्स में क्या होता है कि एक पॉइंट है क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाता है। देयर इज़ अ वेरिएशन इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। और इसके जो लेंथ है उसके उसमें क्या होता है, वेरिएशन आते रहते हैं। ऑल्दो दिस आर मेड फॉर अ हाई शाफ्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इनके बीच में क्या होता है, शाफ्ट के बीच में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद ये हमारे पास हो गया वॉर्न गियर हमारे कुछ इस टाइप्स का होता है। ये हो गया वॉर्न गियर हो गया, ये वॉर्न व्हील हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है वॉर्न और गियर में, और यहाँ पे जो हमारे पास है वॉर्म और वॉर्म गियर में क्या होता है कि द वॉर्म गियर इन सच गियर वन गियर हैज़ screw thread due to this factor these are quite vibration free and give a smooth run। यानी कि एक में क्या होता है, जो हमारा एक गियर के पास होता है हमारे पास स्क्रू थ्रेड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, और ये स्लोली, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती, और ये स्मूथली क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक। दिस गियर आर
यूज्ड विथ शाफ्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। इनके बीच में क्या होता है 90 डिग्री, शाफ्ट के बीच में कितना 90 डिग्री एंगल होता है, बट और एनी एंगल भी और कोई और भी एंगल की एंगल शिफ्ट करके भी क्या कर सकते हैं अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं। सिमिलरली इसमें भी जो बेवल गियर था इसमें भी 90 डिग्री के अलावा जो शाफ्ट के ऊपर 90 डिग्री के अलावा हम और भी गियर के थ्रू क्या कर सकते हैं अपने पावर को ट्रांसमिट कर सकते थे। ये क्या हो गया हमारे क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स के हमारे पास गियर थे। पहला था हमारे पास स्पर गियर, हेलिकल गियर, उसके बाद हैरिंग बोन और यहाँ पे डबल हेलिकल, और फिफ्थ है हमारा स्पर गियर, स्पर रैक एंड पिनियन, उसके बाद बेवल गियर और लास्ट है हमारा वॉर्म गियर। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन चीज़ है वो गियर के बारे में टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी कि टर्म्स रिलेटेड टू स्पर गियर में क्या क्या होते हैं। स्पर गियर में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है कि रैक क्या होता है, पिनियन, रैक और पिनियन हम यहाँ से देख लेते हैं। ये जो हमारा सर्कुलर जो गियर ये क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रैक बोलते हैं। और ये हमारा ये इस टाइप का है जिसके पास इन्फानाइट पिच डायमीटर, इसको बोलते हैं रैक। ये रेसिप्रोकेट कर सकता है और ये क्या कर सकता है रोटेट कर सकता है। इनकी वजह से क्या होता है कि पावर को ट्रांसमिट करते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग से हम क्या कर सकते हैं पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। रोटेशन में यह बोल सकते हैं कि रोटेशन या हम बोल सकते हैं जो हम रोटेशन करके क्या कर सकते हैं रेसिप्रोकेट कर सकते हैं पावर को। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी इसमें देखने वाले की क्या क्या हमारे पास है। इसमें रैक एंड पिनियन हमने देख लिया कि रैक क्या बोल रहा है, पिनियन इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलर ऑफ टू मैटिंग पार्ट। दो मैटिंग पार्ट में जो दो मैटिंग गियर का एक स्मॉलर पिनियन होता है। लार्ज इज ऑफन कॉल्ड द गियर ऑफ द व्हील। और रैक या इट इज अ गियर विथ इनफाइनाइट डायमीटर है सोने फिगर, जिसके पास क्या होता है इनफाइनाइट डायमीटर, यानी वो लॉन्गिट्यूडनल से वो क्या रेसिप्रोकेट कर सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि उसमें कोई भी मतलब इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा इनफाइनाइट उसका क्या होता है डायमीटर होता है। इस प्रकार से हमने इसको क्या रैक को रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये क्या एक जो हमारा पिन है एक स्मॉलर पोर्शन ऑफ टू मैटिंग पार्ट के बीच का, और जो लार्जर होता है वो क्या हो जाता है हमारा गियर हो जाता है। जो स्मॉलर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे हम पिनियन, और जो लार्जर वाला होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं गियर। अब उसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जो क्या करना है हमें देखना है। ये हमारे पास है पिक्चर, इसको समझने से पहले से हमें देखना पड़ेगा कि इसमें की टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। आप इस पिक्चर को क्या कर सकते हैं केयरफुली देख सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि जो हमारे पास ये टीथ फॉर्म्ड है, ये हमारे पास टीथ यहाँ पे बने पड़े हैं, यानी कि ये हमारा गियर बने पर गियर का ये गियर के ऊपर क्या है टीथ, और ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो सबसे टॉप टॉप मोस्ट सर्कल यानी सबसे जो ऊपर ये टीथ हो गया, ये जो हमारा टीथ हो गया इसके ऊपर सबसे ऊपर जो सर्कल है, मान लेते हैं एक इमेजिनरी सर्कल हम लेते हैं, उसको कहते हैं हम एडेंडम सर्कल जो सबसे टॉप पे होता है। उसके बाद ये हमारा टीथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो जो इसके बीच में होगा सर्कल उसको क्या बोलते हैं हम पिच सर्कल बोलते हैं। पिच सर्कल बोलते हैं, और ये क्या है एक इमेजिनरी सर्कल होता है। एडेंडम सर्कल क्या होता है, एडेंडम सर्कल होता है एडेंडम सर्कल होता है जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं एडेंडम। और उसके बाद जो यहाँ पे एडेंडम सर्कल के नीचे जो हमारे पास यानी बोल सकते हैं टीथ के जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। और उसके बाद में जो हमारा रूट यही हमारा हो गया रूट सर्कल ये हमारा हो गया, ये जो फिक्स्ड रहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक और सर्कल बना रखा है, ये क्या हमारा क्लियरेंस है। क्लियरेंस क्या करता है कि जब भी हमारे दो गियर क्या करते हैं मिलते हैं तो उनके बीच में क्लियरेंस होता है, ताकि वो क्या उनकी वजह से क्या हो कि उनमें कोई भी क्रैक ना आए और कोई भी टीथ कटे ना या मैश ना हो या ख़राब ना हो। इसलिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं दो गियर्स के बीच में हम क्लियरेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा हो गया एडेंडम सर्कल, ये हो गया पिच सर्कल, और इनके ये जो हमारा है इतना स्पेस यानी कि रूट सर्कल के पेरीफेरी पे से लेकर ये वाला यहाँ तक इस सर्कल तक जितना भी ये एरिया ये क्या होगा क्लियरेंस हो गया।
ये क्या होगा, पिच सर्कल जो है एक इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं, एडेंडम सर्कल ये हमें पता है, और रूट सर्कल ये हमारा क्या है, रूट सर्कल हो गया। और भी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है। अभी यहाँ से लेकर जो हमारा क्लियरेंस है, क्लियरेंस से लेकर जो हमारा एडेंडम सर्कल या टॉप मोस्ट सर्कल तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। वर्किंग डेप्थ को और भी किस प्रकार से बोल सकते हैं कि एडेंडम ऑफ गियर सम ऑफ एडेंडम ऑफ पिनियन, यानी कि जो हम एडेंडम ऑफ गियर और पिनियन का एडेंडम का जो सम है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ। यहाँ से लेकर यानी क्लियरेंस से लेकर जो हमारा एडेंडम सर्कल के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम वर्किंग डेप्थ। अब इसके बीच में एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास है कि एडेंडम और डिडेंडम क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया, एडेंडम सर्कल और ये हमारा डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल देखिए क्या होता है, जो हमारा ये जो रूट सर्कल बोल सकते हैं कि टॉप बॉटम सर्कल है, जो बॉटम सर्कल इसको क्या बोलेंगे हम, डिडेंडम सर्कल। और एक चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ से लेकर और बोल सकते हैं यहाँ तक, एक तो हमारा बॉटम सर्कल से लेकर इस पिच सर्कल तक जितना भी हमारा एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम, अगर ये किस पे टच हो रहा है हमारा डिडेंडम सर्कल पे, तो इसको क्या बोलेंगे, डिडेंडम बोलेंगे। और यहाँ से लेके पिच सर्कल से लेके ये कहाँ पे टच हो रहा है हमारा एडेंडम सर्कल पे, तो हम क्या बोलेंगे, इसको यहाँ तक एडेंडम बोलेंगे। यानी कि इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एडेंडम पोर्शन बोलेंगे, और इस वाले को हम डिडेंडम पोर्शन बोलेंगे, या सिंपल बोल सकते हैं एडेंडम या डिडेंडम बोलेंगे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट था जो सर्कुलर पार्ट में था, पूरे यहाँ पे जो सर्कल एक फॉर्म्ड है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको सिंपल हम क्या बोलते हैं, एडेंडम सर्कल। और जो हमारा बॉटम पे इसको बोलते हैं हम डिडेंडम सर्कल। और जो इनके बीच में ये जो गैप है, ये गैप है क्लियरेंस है, जो क्या करता है, मैशिंग जब होता है तो उनके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस यानी कि थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ देते हैं ताकि टीथ एक दूसरे के साथ जाम ना करे और कट ना करे। और वर्किंग ये हो गया कि ये हमारा एडेंडम और ये एडेंडम और डिडेंडम का जो सम है, यहाँ बोल सकते हैं कि एडेंडम ऑफ गियर और प्लस एडेंडम ऑफ पिनियन का जो सम उसको बोल देंगे हम वर्किंग डेप्थ। ये हो गया हमारे पास वर्किंग डेप्थ। उसके बाद है टोटल डेप्थ यानी कि जो हमारा टॉप मोस्ट सर्कल से लेके बॉटम सर्कल या बोल सकते हैं रूट सर्कल तक जितना भी पोर्शन है, ये एरिया, इसको क्या बोलेंगे, टोटल डेप्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टोटल डेप्थ। उसके बाद और भी हमारी चीज़ें हैं कि ये जो हमारा तीत है, ये एक तीत है यहाँ से लेकर, यानी कि इस वाले प्रोफाइल, गियर प्रोफाइल, इसको क्या बोल सकते हैं हम, गियर प्रोफाइल। ये क्या बोलते हैं हम, गियर प्रोफाइल। जो एक तीत है, एक तीत के बीच में जितना भी ये गियर प्रोफाइल की एक तीत, जो हमारा एक पर्टिकुलर, ये मान लेते हैं इस तीत की बात करें, इनके जो हमारे पास गियर प्रोफाइल के बीच में, गियर प्रोफाइल ये हो गया हमारे गियर प्रोफाइल के बीच में जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं टूथ थिकनेस बोलते हैं। और यहाँ से और बोल सकते हैं ये जो स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉरी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे टूथ स्पेस भी है, टूथ थिकनेस हमें देखना है और टूथ स्पेस क्या होता है, यहाँ पे हमें चीज़ें देखना पड़ेगा। टूथ यहाँ से जो प्रोफाइल है, गियर प्रोफाइल से लेकर यहाँ तक क्या आ गया हमारा टूथ थिकनेस हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस बच गया, ये क्या बोलते, इसे बोलते हैं हम टूथ स्पेस बोलते हैं। और इनके बीच में का यानी कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, सर्कुलर पिच। यानी कि जो हमारा एक टीथ का जो प्रोफाइल है और उसके बाद जो नेक्स्ट टीथ का जो प्रोफाइल, उनके बीच का हमें क्या जो डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच बोलेंगे। उसके बाद ये फिलेट हमारा कुछ इस टाइप से होता है। जो फिलेट क्या होता है, इस टाइप से होता है। ये क्या करता है,
जो हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन उसको रिड्यूस करता है। यानी कि जो हमारे गियर हैं अगर वो गियर के बीच में कुछ इस टाइप से होता है, यानी कि कुछ इस टाइप से, तो अगर ये सिंपल इस टाइप से होगा तो क्या करेंगे, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये गियर हमारा ब्रेक कर सकता है। लेकिन हमने क्या कर कुछ इस टाइप से बनाया है ताकि ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सके और फिलेट क्या करेगा, जो हमारा टीथ की लॉन्ग लाइफ भी बरकरार रख सकता है। अभी यहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी है, अब उसको क्या करने वाले हैं कि जो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ें देखने वाले हैं। तो गाइस इस ये क्या हो गया, हमारा एक रैक हो गया और ये हो गया हमारा पिलियन। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ इस पिक्चर को। ये हमारा जो सबसे टॉप पे था उसको बोलते थे हम, क्या बोलते हैं उसको, एडेंडम सर्कल बोलते हैं। जो बॉटम पे, सबसे बॉटम पे, उसको डिडेंडम सर्कल। उनके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको क्लियरेंस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं। और यहाँ पे मैं चीज़ दिखाने वाला था कि फ्लैंक क्या होता है। फेस, फेस हमारा ये होता है, ये क्या हो गया, हमारा फेस हो गया। और फ्लैंक क्या हो गया, ये जैसे इस वाले पिक्चर में दिखा रहा था, ये हमारा फेस हो गया और ये हमारा फ्लैंक हो गया। और यहाँ पे जो हमें क्या कहना दिखाना था, और ये क्या होगा, टॉपलैंड, ये हो गया टॉपलैंड। और ये फेस विड्थ हो गई, यहाँ से लेकर ये क्या होगा, फेस विड्थ हो गया। इसमें एक चीज़ नहीं दिखा लिखा है कि और यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा फिलेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा फिलेट बनना होता है, यहाँ पे भी। ये फिलेट क्या करता है, एक कॉर्नर ना बना के हम उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा कर्व तरीके से फॉर्म्ड कर देते हैं। यानी कि हम कॉर्नर ना बना के उसको क्या करते हैं, एक कर्व्ड तरीके से फॉर्म्ड कर देते हैं। कॉर्नर ना बना के उसको हम कर्व्ड तरीके से फॉर्म कर, ताकि वो क्या कर सकता है कि जो हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सकता है। पिच सर्कल हमने देख लिया था। पिच सर्कल क्या कहते हैं, पिच सिलेंडर ऑफ अ पेयर ऑफ अ गियर इन mass are the imaginary friction, the cylindrical which roll together without slip or slip to give a same velocity ratio as the pair of matching gear। अब देखते हैं पिच सर्कल क्या था हमारे पास। ये देखिए पिच सर्कल तो हमारे का एक इमेजिनरी थियोरेटिकल सर्कल था। अब यहाँ पे पिच पॉइंट क्या है, पिच पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि पिच पॉइंट क्या हमारा। हमने रैक देख लिया, पीने देख। अब देखते हैं पिच सिलेंडर ऑफ अ पेयर ऑफ गियर इन मैस आर द इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर विच रोल टुगेदर विदाउट स्लिप। यानी कि जो पिच सिलेंडर होता है वो क्या करते हैं, जब भी दो हमारे मैस गियर क्या करते हैं, मैस करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो गियर है वो क्या करता है, रोटेट करता है विदाउट किसी भी स्लिप करे हुए, विथ सेम वेलोसिटी से, विथ गिव द सेम वेलोसिटी रेशियो टू द पेयर। यानी कि जितना स्पीड हम एक गियर में होता है उतना ही सेम क्या होता है, अगले गियर में क्या होता है हमारे पास, अगले गियर में क्या हमारे पास सेम वेलोसिटी स्पीड होता है। उस पिच सर्कल क्या, इट इज़ द थ्योरेटिकल सर्कल ऑन विच द ऑल कैलकुलेशन आर यूजली बेस्ड। द पिच सर्कल ऑफ अ पेयर ऑफ मैटिंग गियर टच ईच अदर। The diameter of the pitch circle is called the pitch diameter, pitch circle diameter।
जो पिच सर्कल क्या होगा, एक थ्योरेटिकल सर्कल जिसकी जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, जितने भी कैलकुलेशन करना होता है हम कहाँ से करते हैं, पिच सर्कल से, पिच सर्कल से हम करते हैं। और जितने भी हमारे पास मैटिंग, जो हमारे पास पिच सर्कल है मैटिंग पाथ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे हमारा पिनियन का पिच सर्कल और गियर का पिच सर्कल जब एक साथ दोनों क्या कर सकते हैं, एक साथ हमारे मिलते हैं। और जो डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, जो डायमीटर है किसका, पिच सर्कल का, उसे क्या कहते हैं हम, पिच सर्कल डायमीटर कहते हैं। डायमीटर ऑफ पिच सर्कल, जो डायमीटर है पिच सर्कल उसको क्या बोलते हैं हम, पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिच पॉइंट क्या होगा, पिच पॉइंट इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल। जब हम क्या क्या होता है, जब दो पिच सर्कल मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, दो पिच सर्कल जहाँ पे मिलते हैं वो क्या हो जाएगा, पिच पॉइंट हो। सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच हमारा it is the distance measured on the pitch circle from the point on one tooth to the corresponding point of the next tooth। अब यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर एक टूथ से लेकर, यानी कि जो यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस टूथ से लेकर इस फिलेट से, इस गियर प्रोफाइल से लेकर इस प्रोफाइल तक जितना भी डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं। इसके पास हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू पाई डी अपॉन में टी। जो पी क्या है, सर्कुलर पिच है, और डी क्या है मेरा, अब पिच सर्कुलर डायमीटर, और टी क्या, नंबर ऑफ टीथ। उसके बाद हो गया हमारे पास मॉड्यूल को क्या, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका रेशियो होता है हमारा, रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर, किसका, पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। ये हमारा जो पिच सर्कल डायमीटर होता है टू द नंबर ऑफ टीथ का हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। इसके एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है डी अपॉन में टी, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। डायमेट्रल पिच होता है कि इट इज़ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर पर यूनिट ऑफ द पिच सर्कुलर डायमीटर। और ये इसका फॉर्मूला क्या है, डायमेट्रल पिच का क्या होगा, ये हमारा टी अपन में डी फॉर्मूला। एडेंडम सर्कल देख लिया था जो टॉप मोस्ट पे होता है, यानी कि इट इज़ द सर्कल पासिस थ्रू द टॉप ऑफ द टीथ एंड इज कॉन्सेंट्रिक विद द पिच सर्कल इज कॉल्ड अ टिप सर्कल। यानी जो सबसे टॉप पे होता है, जो पास करता है, किससे पास करता है, टॉप ऑफ द सर्कल से, उसे क्या कहते हैं हम, सर्कुलर एडेंडम सर्कल बोलते हैं। डिडेंडम द रेडिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द बॉटम, यानी कि जो हमारा पिच सर्कल उससे टॉप तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, जो टॉप तक का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं हम, एडेंडम। सिमिलरली उसके पिच से बॉटम तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिडेंडम। और जो सर्कुलर क्या होता है, इट इज़ द सर्कल ड्रॉ थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ एंड इज कॉन्सेंट्रिक, और कॉन्सेंट्रिक होता है उसको क्या बोलते हैं, एडम डिडेंडम सर्कल। क्लियरेंस होता है हमारा, गैप होता है जिसके बीच में हमारा मैसिंग, जब भी हमारे दो गियर मैस करते हैं उनके बीच में क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस कितना होता है, तो एक यहाँ पे एक और सवाल है कि जो हमारा टूथ स्पेस है, ये टूथ स्पेस क्या होता है, ग्रेटर होता है, और टूथ थिकनेस क्या होता है हमारा, छोटा है। यानी कि टूथ स्पेस क्या होता है, बड़ा होता है, और टूथ थिकनेस क्या होता है, छोटा है। ताकि, और इसकी वजह से क्या होता है कि टूथ स्पेस बड़ा होता है क्योंकि इसमें जो हमारा जो पिनियन का जो टीथ है वो क्या करेगा, मैश करेगा, और यहाँ पे हमें क्या बनाएगा, लाइन एक्शन की वजह से क्या होगा कि ये टीथ क्या करेगा, रोटेट करेगा अपने दूसरे गियर को। इसकी वजह से क्या होगा, पावर को ट्रांसमिशन करने में हेल्प आएगी। उसके बाद क्लियरेंस पता चल गया। बैकलेस क्या होता है, बैकलेस देख लेते हैं कि इट इज़ द अमाउंट बाय विच द विड्थ ऑफ द टूल स्पेस एक्सीड द थिकनेस ऑफ द एंगेजिंग टूथ ऑन विद द पिच सर्कल। यानी कि
जो हमारा विड्थ ऑफ द टूथ स्पेस की जो विड्थ है उसमें क्या हो जाता है, मतलब बैकलेस इसलिए होता है ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके कोई भी उसमें मटेरियल क्या हो फंस जाए तो उसको क्या करे, जाम होने से रोके, या नहीं बोल सकते हैं कि लोडिंग होने से वो प्रिवेंट करता है। बैकलेस इसलिए हम वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप लैंड इट इज़ द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ, सबसे टॉप पे, यानी कि ये क्या हो गया, सबसे टॉप पे जो हमारा है, जो सबसे टॉप पे लैंड है उसको क्या बोलते हैं हम, टॉप लैंड बोलते हैं। विथ फेस इट इज़ द लेंथ ऑफ द टूथ पैरेलल टू द गियर एक्सिस, जो हमारा क्या होता है गियर एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये क्या हो गया हमारा फेस विथ हो गया जो किसके पैरेलल होता है, गियर एक्सिस के पैरेलल होता है। उसके बाद फेस हमारा ये हो गया, फेस क्या कह रहा है, इट इज़ द टूथ सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द टॉप लैंड, यानी कि जो पिच सर्कल है, ये हमारा पिच सर्कल और टॉप लैंड के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फेस बोलते हैं। अब प्लैंक बोलते हैं इट इज़ द टूथ सरफेस, इट इज़ द टूथ सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द बॉटम लैंड। बॉटम लैंड से लेकर हमारा जो पिच सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्लैंक बोलते हैं, और जो टॉप सर्कल से लेकर हमारा पिच सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फेस बोलते हैं। बॉटम लैंड हमने देख लिया जो सबसे लास्ट में होता है। बॉटम में इट इज़ द सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द टूथ बिटवीन द एडिशन फिल, यानी जो फिलेट है उसके साइड में जो हमारे पास सरफेस होता है उसके बॉटम लैंड में। फिलेट हमें पता चल गया एक कर्व्ड पोर्शन होता है ऑफ द टूथ फ्लैंक एट द बॉटम, जो हमारा रूट सर्कल उसके बॉटम पे क्या होता है, एक हमारे पास कर्व्ड सरफेस होता है, वो क्या कर्व्ड पोर्शन उसे क्या कहते हैं, फिलेट बोलते हैं। टोटल लेंथ हमें पता चल गया, टोटल लेंथ क्या होता है कि जो हमारा एडेंडम प्लस डिडेंडम क्या होता है, टोटल लेंथ होता है। तो वर्किंग डेप्थ हमें पता चलिए, वर्किंग डेप्थ भी पता है। सेंटर लाइन ऑफ सेंटर का, लाइन ऑफ सेंटर हमारा ये होता है, जैसे ये वाला सेंटर, गियर का सेंटर और रैक का सेंटर और पिनियन के सेंटर के बीच में जो लाइन एग्जिस्ट करती है उसे क्या बोलते हैं हम, लाइन सेंटर। और उसके बाद एंगल, ये सपोज है हमारा एक टीथ है, टीथ क्या हो रहा है ये मैच कर रहा था, इनके बीच में जो सेंटर लाइन है और इस टीथ के बीच में जो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल प्रेशर एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर एंगल फॉर्म्ड है। ये क्या होगा, सेंटर लाइन की